मज़हबी जमात TLP कलअदम करार। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशत गर्दी में मुलविस है। इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट स्केड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल किया गया। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। हुकूमत पंजाब ने भी पाबंदी की सिफारिशात पेश की थी। वज़ारत कानून 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। अदालत पाबंदी के आइनी और कानूनी होने से मुतालिक हतमी तौर पर जायजा लेगी। आर्टिकल 17(2) के तहत पाबंदी की तौसीक़ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन जमात की हतमी हैसियत का तयन करेगा। TLP को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। ये लोग इंतशार फैला रहे थे। हुकूमत मजहबी जमातों के खिलाफ नहीं, लेकिन TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियां लगाई गई तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। हमने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सेल बनाया। ऐसे मामलात में मुलविस अफराद को बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। दूसरी जानिब IG पंजाब के एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना से मुलाकात। कहा, वादा करता हूँ हुकूमत तमाम नए और पुराने मुकदमा दोबारा खोलेगी, आपको इंसाफ मिलेगा। मुल्क में सरमायाकारी आने लगे तो मुसल्लह जत्थे इंतशार और जलाओ घेराव करते हैं। रियासती रेट को कायम करेंगे, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर वांडा शेखुल्ला में कार्रवाई की गई। अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारजियों को फरार होने का मौका न दिया गया। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस दो तरफ़ा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हमारा खिताब मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा। मईशत की बढ़ती हुई अहमियत ने इस कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मेरी टाइम सिक्योरिटी सिल्क रोड में शामिल हैं। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। बड़े मनसूबे खिते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। कतर को अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस करार दिया। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मेहमान वज़ीर का कहना था, कतर पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करना चाहता है। कर्जों की अदायगी, सरकारी मुहासल पर भारी। 10 साल में सरकारी कर्ज GDP के 60% से बढ़कर 71% तक पहुंच गया। एक दहाई के दौरान 10% इजाफा हुआ। वफाकी महसूलात का 89% कर्ज की अदायगी में इस्तेमाल। जापान का कर्ज GDP के 200% के बराबर, मगर रेवेन्यू अदायगियों का दबाव कम है। पाकिस्तान में कर्ज अदायगी का बोझ खालिस वफाकी महसूलात के लिए संगीन चैलेंज बन गया। 2035 में तनासुब 85% तक जाने का खदशा। इक़्तिसादी माहिरीन ने कर्ज पॉलिसी पर असर नौ गौर का मुतालबा कर दिया। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल की कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी है। यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए 2 सबसे बड़े खरीदारों का ये इक़दाम रूसी आमदनी पर दबाव डालेगा।
मरीम नवाज के खिलाफ नैब दफ्तर पर हमले का मुकदमा खारिज। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, कैप्टन राइट्स अफदर और दीगर नामजद थे। अदालत ने पुलिस की जमा करवाई गई रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि मुलजिमों के खिलाफ इल्जामात के सबूत नहीं मिले। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज के नैब ऑफिस पेशी के मौके पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमे का मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब चौधरी असगर अदालत में पेश हुआ। अदालत के इस्तफसार पर मुद्दई ने कहा कि उसे अखराजी रिपोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं। गवाहों ने अपने बयानात में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया था। ड्राइवर नाराजी केस में नैब पेशी के मौके पर पुलिस पर पथराव के इल्जामात आयद किए गए थे। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई। इससे कबल अलीमा खान के पेश न होने पर 4 मरतबा उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। अदालत अलीमा खान के जमानती मचल के भी जब्त करने के अहकामात दे चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मस्बत, मोहब्बत या शौक नहीं, मजबूरी है। हुकूमती इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए डरौना ख्वाब थी। बहुत सी बातें मानी गई मगर अमल दरामद न हुआ। इस मरतबा हुकूमत बनाते वक्त तमाम चीजें लिखी गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया दिनों जो बयानबाजी हुई वो उन्हें नहीं होनी चाहिए कि उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मामलात को संजीदगी से देखेंगे। सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए तो क़यामत नहीं आएगी। ऐसे मामलात में इनकार मुफ्त में हीरो बनाने वाली बात होती है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन सूबे का मुकदमा हर फोरम पर लड़ूंगा। दलील और दलाइल से बात करके विफाक से अपने हुकूक लेने हैं। जहरीले धुएं और आलूदगी के बायस सांस लेना मुहाल हो गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब 539 रिकॉर्ड, लाहौर में 362 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में सराय यूनिवर्सिटी के खिलाफ इंडेक्स 724, पीएचई ऑफिस 683, अमीन टाउन में 527 रिकॉर्ड, लाहौर में शालीमार में इंडेक्स 690, शादमान 611, मरातब अली रोड 609 रिकॉर्ड किया गया। इकबाल टाउन लोअर माल सेक्रेटेरिएट में 500 से ऊपर चला गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा, गैर ज़रूरी सफ़र और घरों से निकलने से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में नान और रोटी की कीमत का तनाज़े फिर सर उठाने लगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमत 5 रुपये बढ़ा दी। एसोसिएशन का कहना है कि फ़ाइन आटे की बोरी 500 रुपये महंगी हुई। हुकूमत कहती है उनका फ़ाइन आटे की कीमत से ताल्लुक़ नहीं। गैस बंदिश के बाइस LPG गैस और लकड़ी जला रहे हैं। नान और खमीरी रोटी की कीमत 5 रुपये बढ़ाना मजबूरी है। आटे की कमी के बावजूद सादा रोटी की 14 रुपये में फ़रोख्त जारी रहेगी, जबकि नान और खमीरी रोटी 120 ग्राम और सादा रोटी 100 ग्राम की होगी। हुकूमत फाइन आटे की कीमत कम करे तो कीमत वापस 25 रुपए पर ले आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी ग्रुप को मदऊ किया गया। इजलास की सदारत आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो करेंगे। चौधरी अनवरुल हक को हटाने और नई हुकूमत कायम करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। इससे कबल इजलास आज तलब किया गया था। बिलावल भुट्टो की कराची में मसरूफियात के बायस शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई। अदालती इस्लाहात के समरात, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में नुमाया कमी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से कम होकर 56,000 रह गई। एलामी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने ओहदा संभालते ही केस बैकलॉग को तरजीही चैलेंज करार दिया। सिंध के सूबाई वजीर इस्माइल राहू की हमशीरा हुस्ना राव का हादसे में जाम बहक। हादसा बदीन में खुरवा चौक के मकाम पर पेश आया, जहां दो आपस में गाड़ियां टकरा गई।
गवर्नर और वजीर आला सिंध का अफसोस का इजहार, मुराद अली शाह का इस्माइल राहू और अहलखाना से ताज़ियत का इजहार। कहा दुख की इस घड़ी में राहू खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का भी सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी के साथ दिन का आगाज़। दुआया तक़रीबात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। शहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे। आज रियासत में आम तातील है। यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को डोगरा हुकूमत से आज़ादी हासिल करने की याद में मनाया जाता है। आज़ाद कश्मीर में परचम कुशाई के सादा और पुरवकार तक़रीबात दिन भर मुनाक़िद की जाएंगी। पाकिस्तान समेत 17 ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने का इसराइली मनसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, OIC और अरब लीग का मुश्तरका बयान जारी। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली इंजमाम का मनसूबा सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने इंजमाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन पर खुद मुख्तारी का हक हासिल नहीं है। इसराइल एक तरफा इक़दाम से बाज रहे। आलमी बरादरी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे। अल-कुद्स शरीफ के साथ आज़ाद फ़लस्तीन अमन का वाहिद रास्ता है। मगरबी किनारे के बारे फिक्रमंद ना हो, इसराइल कुछ नहीं करेगा। इसराइल इस इलाके को जम नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। अरब ममालिक को जुबान दे चुका हूँ। सेहूनी रियासत ने अगर कुछ किया तो अमेरिका की हिमायत और मदद खो देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ऐलान किया। कहा चीन पर फेंटानाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा चीनी सदर के साथ मुलाकात में मामला उठाऊंगा। मुलाकात के मस्बत नताइज मिलेंगे। रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल। अमेरिकी सदर ने कहा रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। गजा में इमदादी सामान की तरसील पर इसराइली रुकावटें। सीज़फायर के 2 हफ्ते बाद भी कहत की सूरत हाल खत्म न हो सकी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल इमदाद की तरसील में बंदिशें पैदा कर रहा है। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों की भी तस्दीक। कहा इसराइल कहत ज़दा गजा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़िज़ाई क़िल्लत से खबरदार कर दिया। कहा 11,000 हमला ख़ातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है। ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ गजा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। ट्रंप ने कनाडा से तमाम तजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। साबिक़ सदर रेगन पर मबनी इश्तिहार के बाद अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने इश्तिहार को झूठा और गुमराहकुन करार दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा इश्तिहार में साबिक़ सदर की पुरानी तकारीर के तराशे इस्तेमाल किए गए। रोनाल्ड रेगन को दरामदी अशिया पर टैरिफ की मुखालिफत करते दिखाया गया। यह इश्तिहार झूठ है और $75,000 में दिया गया इश्तिहार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुदाखलत के लिए था। अमरीकी सदर ने कहा टैरिफ कौमी सलामती और मईशत के लिए ज़रूरी है। कनाडा के इंतहाई काबिल मज़म्मत रवैये की बुनियाद पर तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म किए जाते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा मुज़ाकरात में नाकामी पर जवाबी इक़दाम के लिए तैयार है। कनाडा किसी सूरत अपनी मंडियों को गैर मुनसिफाना अमरीकी रसाई की इजाज़त नहीं देगा। मुल्तान फ्रेंचाइज के मालिक के सोशल मीडिया और इंटरव्यू में PSL की शोहरत को नुकसान पहुंचा। मुहिम का मकसद लीग को डिवैल्यू करना था। फ्रेंचाइज ने पब्लिक में तनकीद की लेकिन कभी तहरीरी तौर पर PCB को तजावीज़ नहीं दी। PCB की तरफ से मुल्तान सुल्तान को भेजे गए नोटिस की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। नोटिस के मुताबिक फ्रेंचाइज ने मनफी असर डालने वाली तनकीद न करने की शिक की खिलाफवर्जी की। खिलाड़ियों को हरीफ टीम के हेलमेट पर गेंद मारने की तरगीब दी। वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई गई जिसमें $1,000 इनाम देने का कहा गया। अली तरीन से बयानात वापस लेने और PSL इंतजामिया से अवामी माफी का मुतालबा। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर मुआहदा मनसूख और फ्रेंचाइज मालिकान को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।